नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2020 से 21 यानी कि जो केंद्रीय बजट 2020 से 21 1 फरवरी 2020 को पेश किया गया है, उससे संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन-कौन से हो सकते हैं, उसको आज की इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमने पूरे बजट में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड किया है। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और सभी क्वेश्चंस को जानते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें अपना टेस्ट कर पाएंगे और आप अपना आंसर जो है 3-2 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आम बजट 2020 से 21 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि जो बजट होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 फरवरी 2020 को आम बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से कौन लगातार दूसरी बार बजट प्रस्तुत करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी सिंपल सा है। तो निर्मला सीतारमण जो है लगातार दूसरी बार बजट प्रस्तुत करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर, निर्मला सीतारमण। बता दें कि इससे पहले इंदिरा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1970 में देश का जो बजट है वो प्रस्तुत किया था, और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया यह पहला पूर्ण बजट है तथा यह मोदी सरकार का दूसरा बजट है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट की घोषणा के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना उत्तर आप हमें जल्दी से दें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पांचवी। तो बजट के जो घोषणा है उसके अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि बजट में कृषि सिंचाई के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो कृषि सिंचाई के लिए कितना बजट दिया गया है ये बताना है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 1.2 लाख करोड़ रुपए। तो बजट 2020 से 21 के लिए जो कृषि सिंचाई है उसके अंतर्गत 1.2 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है बजट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2022 तक। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट 2020 में 2022 तक किसानों की जो आय है, इनकम है, उसको दोगुना करने का यानी कि डबल करने का जो लक्ष्य है वह रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण के द्वारा देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। तो स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की स्थापना की जाएगी ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके अपने देश में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीबी के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा बजट 2020 से 21 में की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान टीबी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष तक देश में खत्म हो जाएगा या किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वर्ष 2025 तक। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी वर्ष 2025 तक देश से खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बजट 2020 से 21 में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कितने स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5 स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा जो है पीपीपी मॉडल पर जो है की गई है, जो कि बजट 2020 से 21 की घोषणा है उसके अंतर्गत। अगला है कि आम बजट 2020 से 21 में नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2021 तक कितने उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 150 उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं वो मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू बजट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए कितना बजट जो है आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3.6 लाख करोड़ रुपए। तो 3.6 लाख करोड़ रुपए जो है इतने का बजट जो है हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए
जो है आवंटित किया गया है। बता दें कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर हैं उनमें ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य भी सरकार द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2020 से 21 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यानी कि कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3,000 करोड़ रुपए। तो 3,000 करोड़ रुपए जो है इतने रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2020 में, ताकि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके यानी कि कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और बता दें कि एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं बजट 2020 से 21 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बजट 2020 में हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 69,000 करोड़। तो 69,000 करोड़ रुपए जो है बजट में आवंटित किए गए हैं ताकि हेल्थ सेक्टर के लिए जो है कार्यक्रम चलाए जा सके, उनमें विकास किया जा सके। तो बजट 2020 में हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ जो है रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि युवाओं को तटवर्ती इलाकों में रोजगार देने के लिए कितने सागर मित्र केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3,077 सागर मित्र। तो 3,077 सागर मित्र जो है बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को तटवर्ती इलाकों में रोजगार दिया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बजट 2020 से 21 के अनुसार देश में मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 108 मिलियन टन। तो दोस्तों केंद्र सरकार के बजट 2020 से 21 के अनुसार देश में जो मिल्क प्रोसेसिंग की क्षमता है उसको 108 मिलियन टन तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि बजट की घोषणा के अनुसार 2014 से 19 के दौरान भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा है, यानी कि जो एफडीआई है वो कितना रहा है 2014 से 2019 के दौरान? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा है 2014 से 2019 के दौरान, अकॉर्डिंग टू बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के अनुसार 2020 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 3.8%। तो बजट के अनुसार 2020 में जो राजकोषीय घाटा है उसका 3.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाले सभी वस्तुओं के लिए किसकी शुरुआत की गई है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, किसान रेल की शुरुआत। तो किसान रेल की शुरुआत की गई है बजट 2020 की घोषणा में ताकि दूध, मांस, मछली सहित खराब होने वाले जो सभी वस्तुएं हैं उनको बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बजट 2020 में भारत नेट परियोजना के लिए कुल कितना बजट प्रस्तावित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 6,000 करोड़ रुपए। तो 6,000 करोड़ रुपए जो है बजट का प्रावधान किया गया है भारत नेट परियोजनाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बजट में 7 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना इनकम टैक्स निर्धारित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 10% इनकम टैक्स। तो बता दें कि बजट में 7 लाख से 7.5 लाख की जो आय है उस पर 10% इनकम टैक्स निर्धारित किया गया है। इसे 20% से घटाकर 10% किया गया है। और 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15% इनकम टैक्स, जबकि 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20% इनकम टैक्स जो है वह लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बजट की घोषणा के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5। तो बजट की घोषणा के अनुसार देश में 5 भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी और इनकी स्थापना हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा, आदिचेलनूर और राखीगढ़ी में की जाएगी। इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कंपनियों के द्वारा भरे जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी कि डीडीटी टैक्स को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नील, शून्य कर दिया गया है। भारतीय कंपनी के द्वारा जो भरे जाने वाला डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, डीडीटी टैक्स है, उसको 15% से घटाकर नील कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नवगठित संघ राज्यों के लिए 2020 से 21 में कितने रुपए का आवंटन का प्रस्ताव किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 30,757 करोड़ रुपए। तो 30,757 करोड़ रुपए जो है इसका आवंटन
बजट 2020 से 21 में किया गया है, जो नवगठित संघ राज्य हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। यानी कि अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपए तक की जो जमा रकम है उसको सरकार वापस करेगी, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के माध्यम से 20 लाख किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पीएम कुसुम स्कीम, यानी कि पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों के जो पंप हैं उनको सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस योजना का नाम बताएं जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, धन्य लक्ष्मी योजना। धन्य लक्ष्मी योजना के तहत जो बीज से जुड़ी योजनाएं हैं उनके अंदर महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किस योजना को लागू किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कृषि विकास योजना। तो पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि विकास योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि बजट 2020 के अनुसार भारत सरकार का जो कर्ज है वो घटकर कितने फीसदी हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 48.7%। तो 48.7% जो है भारत सरकार का अब कर्ज घटकर इतने फीसदी हो गया है 2020 के बजट के अकॉर्डिंग। अगला है कि इस बजट में, यानी कि जो बजट 2020 से 21 पेश किया गया है, इसमें किन 3 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज, इन तीनों ही बिंदुओं पर जो है फोकस किया गया है बजट 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमन ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कुल कितने सूत्रीय फॉर्मूले को ऐलान किया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया है। तो निर्मला सीतारमन ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया है, जिसके अंदर 16 मुख्य बिंदु रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजट के अनुसार मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट, यानी कि MALA एक्ट को किसके द्वारा लागू करवाया जाएगा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। तो बजट के अनुसार जो मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट है या माला एक्ट है उसको राज्य सरकारों के द्वारा लागू करवाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस योजना का विस्तार 2021 तक दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी कि KCC योजना। इसको जो है इसका विस्तार 2021 तक किया जाएगा ताकि दूध के उत्पादन को दोगुना किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि किसके माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से जो मछली का पालन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री ने बजट 2020 से 21 में विपणन और निर्यात सहायक राज्यों को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है, इसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वन प्रोडक्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। तो वन प्रोडक्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट, इस योजना की इस पहल की शुरुआत की गई है बजट 2020 से 21 में, ताकि विपणन और निर्यात सहायक राज्यों को बेहतर बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि एशिया और अफ्रीका में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इंडस्ट्रीज सेट। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज सेट जो है वो एशिया और अफ्रीका में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निर्विक योजना किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, निर्यातकों के लिए बीमा कवर। तो निर्यातक जो है उनके लिए बीमा कवर से संबंधित योजना है जिसका नाम है निर्विक योजना। अगला क्वेश्चन है कि गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट शहर जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो दोस्तों गुजरात में जो है ये गिफ्ट शहर या गिफ्ट सिटी स्थापित है। बता दें जो गिफ्ट सिटी है
इसका पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो और ये गुजरात और अहमदाबाद के बीच में स्थित है। तो गुजरात राज्य में स्थित होगी, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एमएसएमईज के ऑडिट के लिए टर्नओवर की जो सीमा है उसको 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5 करोड़ रुपए। तो सूक्ष्म और लघु उद्योग जो है उनके ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो है 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन शैली संबंधी विकारों और गैर संचारी रोगों यानी कि एनसीडी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट नामक जो है ये अभियान शुरू किया गया है ताकि जीवन शैली संबंधी विकार जो हैं और जो गैर संचारी रोग हैं इनसे निपटा जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाभांश वितरण कर यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और इसको खत्म कर दिया गया है केंद्रीय बजट 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 35,600 करोड़ रुपए। तो 35,600 करोड़ रुपए जो है धन का आवंटन किया गया है बजट 2020 से 21 में, ताकि पोषण संबंधी कार्यक्रम पर ध्यान दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2020 से 21 में जो नया केंद्रीय बजट पेश किया गया है उसके अंतर्गत कौन से नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हुए हैं, इनको बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, ये दो नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए हैं केंद्रीय बजट 2020 से 21 में। अगला क्वेश्चन है कि बजट में आर्थिक गलियारे यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर की लंबाई कितनी प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 9,000 किलोमीटर। तो 9,000 किलोमीटर की जो लंबाई है आर्थिक गलियारे की वो प्रस्तावित की गई है बजट 2020 से 21 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रेलवे के द्वारा रेल पटरियों के साथ कौन सी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा क्षमता। तो रेलवे द्वारा रेल पटरियों के साथ सौर ऊर्जा क्षमता जो है नामक अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई स्पीड ट्रेन किस दो स्टेशन के बीच में चलानी प्रस्तावित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच। तो हाई स्पीड ट्रेन जो है मुंबई और अहमदाबाद दो स्टेशनों के बीच प्रस्तावित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं अकॉर्डिंग टू बजट 2020 टू 21? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 550 स्टेशन। तो 550 स्टेशन पर जो है रेलवे स्टेशन पर जो है वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो बजट 2020 से 21 है उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि कितनी लंबाइयों की पटरियों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है अकॉर्डिंग टू बजट 2020 टू 21? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 27,000 किलोमीटर। तो 27,000 किलोमीटर लंबाइयों की पटरियों का जो है अभी विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्थगंगा अवधारणा क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि नदी के किनारे की आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करना ही अर्थगंगा अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान योजना का समर्थन करने के लिए 2024 तक कितने नए हवाई अड्डे जो है विकसित किए जाएंगे, इनकी संख्या बतानी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 100। तो उड़ान योजना के अंतर्गत और इसका समर्थन करने के लिए वर्ष 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के वर्तमान 16,200 किलोमीटर से विस्तार होकर कितने लंबाई का होना प्रस्तावित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 27,000 किलोमीटर। जबकि वर्तमान में इसकी जो लंबाई है वो 16,200 किलोमीटर है और इसका विस्तार कर 27,000 किलोमीटर किए जाने का जो है राष्ट्रीय गैस ग्रिड का जो है रखा गया है, प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत नेट के माध्यम से कितने ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम यानी कि एफटीटीएच कनेक्शन से जोड़ा जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 लाख ग्राम पंचायत। तो 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम यानी कि एफटीटीएच कनेक्शन से जोड़ा जाएगा और इनको भारत नेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा, इस परियोजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के जेनेटिक लैंडस्केप के मैपिंग के लिए एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए कितनी नई राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाएं
शुरू की जानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 2। तो भारत के जो जेनेटिक लैंडस्केप है इनकी मैपिंग करने के लिए, एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए जो है 2 नई राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाएं शुरू की जाएंगी बजट 2020 से 21 की घोषणा के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे केंद्रीय बजट 2020 से 21 से संबंधित 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। इसलिए हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपको बता दिया है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जो है क्वेश्चन कोई भी ना छूटे और अटेम्प्ट करें और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।